Thank you, sir. Good morning, everyone. Good morning, everyone. मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि प्लीज कैरी योर पेन और पेपर, क्योंकि आज हम ISLM इक्वेशन की इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूमेरिकल से कर रहे हैं, बिकॉज नाउ आपका सिलेबस जो है बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट के साइमल्टेनियस है. सो दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक न्यूमेरिकल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, सो प्लीज कैरी पेपर एंड पेन सो दैट कि आप साथ साथ सॉल्व करो. प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है. आप साथ साथ मेरे सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. थोड़ा सा हम ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में कर भी चुके हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. गिवन है आपको आई होप माय व्हाइट बोर्ड इज विजिबल. गिवन है कंजम्पशन इक्वेशन जो हमने लास्ट सेमेस्टर में की थी. 100 प्लस 0.8 YD. 100 क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. 0.8 MPC. YD क्या है? डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट, if you remember the last time we were having only autonomous investment, तो उस टाइम हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट होती थी. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है. सो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इस इक्वेशन में है -25 रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये ऑटोनोमस है. दिस वन इज ऑटोनोमस एंड ये वाली जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है. जब हम दोनों को टोटल कर देंगे वी विल गेट द टोटल investment. Government expenditure and taxes are given as 50. So government expenditure and taxes पहले की तरह हमारे autonomous ही हैं. ठीक है, ये एक साइड गिवन है. दूसरी चीज गिवन है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इज मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय P लिखा है, दैट मीन्स रियल मनी सप्लाई, which is equals to 200, क्योंकि हमें पता है मनी सप्लाई जो है हमारी जो है वो ऑलवेज फिक्स रहती है. ठीक है, सेकेंड चीज गिवन है डिमांड फॉर मनी. ठीक है, ये मनी सप्लाई की इक्वेशन है. अगर याद हो तो हमने जब लास्ट टाइम मनी किया था तो ये वो है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई एंड जो नीचे वाली इक्वेशन है वो है डिमांड फॉर मनी की. फाइन. नाउ ये तीन इक्वेशंस हमें किसके लिए चाहिए? आईएस के लिए. और ये दो इक्वेशन मैंने अलग अलग लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आपको एक साथ ही आएगा एग्जाम में कि सारी इक्वेशन गिवन होंगी. कैलकुलेट क्या करना है? पहले हमने कैलकुलेट करना है ISLM की इक्वेशन. ठीक है, एंड उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, कोई सिंपल सी है आईएस इक्वेशन जहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है. राइट, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में कहां पे होती है? जहां पे y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G. ठीक है, सो जहां पे गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, मींस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों जो है वो y के इक्वल होंगे. अगर याद हो तो हमने 3 सेक्टर मॉडल में यही मॉडल किया था. राइट, सो कंजम्पशन की हमें इक्वेशन पता है. मैं क्या कर रही हूँ, एक कंजम्पशन की इक्वेशन पुट कर रही हूँ. 0.8 YD है. मैं इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ y माइनस टी, क्योंकि YD क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है और हमें क्या चाहिए? y चाहिए. सो दैट मीन्स इनकम माइनस टैक्सेस प्लस इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन हमारे पास है 50 माइनस 25I प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है मेरा? 50. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तीनों इक्वेशन को इक्वेशन पुट कर दिए 3 सेक्टर मॉडल में. अगर आपको 2 सेक्टर मॉडल गिवन है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं है, तब आपकी इक्वेशन आईएस की होगी y इज इक्वल्स टू C प्लस I. ठीक है, 4 सेक्टर मॉडल में ये इक्वेशन नहीं होगी. सॉरी. सो नाउ ऑटोनोमस क्या क्या है? 100, 50
प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 200. ठीक है, 100 ये वाला C, 50 ये इन्वेस्टमेंट का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड 50 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला. ठीक है, प्लस 0.8 y माइनस t कितना है, t हमें गिवन है 50. ठीक है, इसके बाद हम वी आर लेफ्ट विद ओनली 25 ऑफ I दैट इज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नाउ मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये वाली इक्वेशन ओपन कर रही हूँ. 0.8 y माइनस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 25 इंटू I. ठीक है, सो दिस बिकम्स the entire equation becomes 200 माइनस, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक स्टेप कर रही हूं, आप भी साथ साथ स्टेप करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लस 0.8 y, otherwise I can skip 1 or 2 steps but I am not skipping for your sake. Okay, minus 40 minus 25 I. सो नाउ ये y को मैं इस साइड ले जाती हूँ. अब क्या हो गया, y माइनस 0.8 y. अब इस साइड क्या लेफ्ट हो गया मेरे पास, 200 माइनस 40 दैट इज 160. माइनस 25 इंटू I. ठीक है, सो 1y माइनस 0.8 y कितना हो गया, हम वी आर लेफ्ट विथ 0.2 ऑफ y. y minus 0.8 y 0.2 y which is equals to 160 minus 25 into I. ठीक है, y is equals to y किसके इक्वल हो गया, 160 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू I. ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम y इज इक्वल्स टू 800 माइनस 125 ऑफ I. अब ये इक्वेशन क्या बन गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ IS का. मुश्किल था कुछ, सिंपल, जो हमने लास्ट 3 सेक्टर मॉडल में किया था. सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे हमारे पास सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी. नाउ अब हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द कौन सी इक्वेशन है मेरी, IS कर्व की. ठीक है, एनी इश्यू टिल नाउ. So now I am continuing with LM equation. ठीक है, LM इक्वेशन भी बहुत सिंपल सी है, जैसे IS इक्वेशन थी. LM इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा अरेज कर देती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हम साइड कंटिन्यू करें. ठीक है, नाउ फॉर LM इक्वेशन. LM कर्व कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी है. सप्लाई ऑफ मनी, रियल सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, अगर आपको प्राइस लेवल अलग से गिवन हो, MS की इक्वेशन अलग से गिवन हो तो डिवाइड कर लेना. वैसे अलग से इक्वेशन ज्यादातर जो है वो 99% गिवन नहीं होती. ठीक है, डिमांड फॉर एक मनी की इक्वेशन हमारे पास है y माइनस 25 I. ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी की इक्वेशन है हमारे पास 200. सप्लाई ऑफ मनी फिक्स होता है, हमें पता है, तो बस वही इक्वेशन है. तो यहाँ पे सिंपल बन गई मेरी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 25 ऑफ I. ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सी आ गई मेरी, दिस इक्वेशन इज LM equation.
Any difficulty till now? Now I have to find out the equilibrium. एक बार मैं क्वेश्चंस चेक कर लूं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. फॉर आईएस इक्वेशन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो भी हमें गिवन है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, जो हमने 3 सेक्टर मॉडल वाली इक्वेशन करी थी वो इक्वेट कर लेनी है. अगर 2 सेक्टर हो तो 2 सेक्टर. LM इक्वेशन, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी. नाउ अब क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कहाँ पे है इकोनॉमी की? याद हो हमने डायग्राम से किया था जहां पे IS कर्व इज इक्वल्स टू LM कर्व. अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, जहां पे गुड्स मार्केट इज इक्वल्स टू मनी मार्केट. ये है मेरी गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम. इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वेशन दिया हो तो फिर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग करके ये वाली गुड्स मार्केट की इक्वेशन निकाल लेते हैं. वैसे 99% नहीं देते, ये वाली देते हैं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, नाउ मुझे एंटायर इक्विलिब्रियम निकालनी जहां पे ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू दी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो गुड्स मार्केट IS कर्व क्या है, 800 माइनस 125 ऑफ I. अब LM इक्वेशन क्या है, 200 प्लस 25 ऑफ I. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से इंटरेस्ट रेट की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कोई करेगा? इट्स अ वेरी सिंपल. एनीबडी कैन ट्राई. आई विल बी वेरी हैप्पी. बस इक्वेशंस को इक्वल पुट करना है, बस उसके बाद उनका जो है वो फाइंड आउट करना है. क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट. ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट को हमने क्या करना है, हमने सिंपल और सिंपल उसमें पुट कर देना है LM, सॉरी, किसी भी एक इक्वेशन में, IS कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो या LM कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है, कैन एनीवन ट्राई? मैं ही बता देती हूँ, इफ नोबडी इज गोइंग टू ट्राई. ओके, सो मैं क्या करूंगी, एक साइड एक चीज ले लूंगी, 800 माइनस 200, दूसरी साइड दूसरी चीज 125 ऑफ Y प्लस 25 ऑफ I. ठीक है, ये तो सिंपल था, मैंने सिर्फ रीअरेंज की है इक्वेशन. ठीक है, सो दिस विल बिकम 150I इज इक्वल्स टू 800 माइनस 200 दैट इज 600. ठीक है, so I is equals to 600 divided by 150 which is equals to 4. That means equilibrium rate of interest कितना है इकोनॉमी में, that is the 4%. ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे Y की वैल्यू चाहिए. इस इंटरेस्ट रेट पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है. सो अब आप, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ. मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं IS वाली में या फिर LM इक्वेशन वाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा. ठीक है, मैं फॉर द टाइम भी IS इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. 800 माइनस 125, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया हमने, 4. ठीक है, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 800 minus 400 which is equals to 400. So आपका आंसर क्या आया, IS equation, LM equation, equilibrium rate of income is 4, equilibrium rate of interest is equals to 4%.
दिस इज योर आंसर, जो कि मैंने रेड हाईलाइटेड किए हैं तीनों। अगर आईएस इक्वेशन फाइंड आउट करने को आती है तो आप ऐसे करोगे, एलएम इक्वेशन आती है तो इन दिस वे, एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू income and equilibrium rate of interest in this manner, right? Okay, I hope it's clear. Very good, nice. Sorry, I was on other screen. I won't be able to check it out. Nice. I hope you guys got it. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखने हैं, कुछ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम लास्ट सम में ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सबने साथ साथ सॉल्व किया है, नहीं सॉल्व किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नाउ आई एम गोइंग टू अरेज दिस। मैं फिर से आपको एक बार स्टेप्स बताने लगी हूँ, सो दैट कि आपको कोई इक्वेशन आता है तो आप खुद से सॉल्व कर सको, राइट। आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन स्टेप फॉर आईएस इक्वेशन। आईएस इक्वेशन क्या क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी पुट करना है, ठीक है। फाइन। अगर आपको कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्म में गिवन है, वाईडी की फॉर्म में गिवन है, तो देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ y माइनस टी, दैट इज y माइनस टी। फाइन, ये आ जाएगी आपकी गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एलएम इक्वेशन सेकेंड स्टेप हो जाएगा जहां पे डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू रियल मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सो इन मार्केट इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन इक्विलिब्रियम, जहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम दैट इज द आईएस कर्व इज इक्वल्स टू एलएम कर्व होगा, ठीक है। इससे आपको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, या आईएस की या एलएम की, देन यू विल गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। प्राची बच्चे, I don't know what you are going to, what are you trying to question, what's your question exactly? 125 into 4, I'm not getting your question, to be very frank. So मैंने तो कहीं पे अच्छा, so 125 into 4, ओके ओके, आई गॉट इट नाउ, 400। अच्छा बच्चे, मैंने 400 ही लिखा होगा, अभी तो खैर मैंने अरेज कर दिया है। अगर मैंने गलती से 500 लिख दिया तो फिर लेट मी मेक माई करेक्शन, आई डोंट नो, बिकॉज अभी तो मैंने अरेज कर दिया। बट अगर मैंने 500 लिखा था तो 125 into 4 इज इक्वल टू 400 होता है, तो आप 800 माइनस 400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400। आई डोंट नो, मैंने शायद कहीं अगर मिस्टेक की है तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बिकॉज राइट नाउ मैंने सारा अरेज कर दिया, ठीक है। अगर मेरे सामने होता तो मैं अभी करेक्ट कर देती। मेक लिटिल बिट मेक करेक्शन, राइट। अगर प्लीज न्यूमेरिकल अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज खुद से एक बार खुद से चेक कर लेना, बट मेथड में कोई मिस्टेक नहीं होगी, मेथड विल बी फाइन। इतना तो आप मुझे एक्सक्यूज कर ही दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कुछ भी हमने नया इस सेमेस्टर में नहीं किया, सिवाय इसके कि अब हमने बस गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को एक साथ इक्विलिब्रियम में लेके आए हैं। रेस्ट हमने
लास्ट सेम में ऑलरेडी किया था, ठीक है। फॉर द IS इक्वेशन C प्लस I इज इक्वल्स टू प्लस G, और हमने ऑलरेडी गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम की थी। देन मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम भी हमने की थी, जहां पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी। अब मैंने बस दोनों को एक साथ इकट्ठे करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। दैट्स इट, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड नाउ। आप इसकी जो है वो खुद से जो प्रैक्टिस कर लेना एक दो न्यूमेरिकल्स की। हाँ, समटाइम्स जो है मेथड सारा वही रहेगा, सिर्फ एक चीज समटाइम्स उन्होंने दी होती है, मैं बस उसको जो है एक बार आपको बता देती हूँ। बाकी आप न्यूमेरिकल बच्चे खुद कर लेना, बाकी के स्टेप सेम रहते हैं, ठीक है। आपको कंजम्पशन इक्वेशन गिवन है, आप खुद से ट्राई कर लेना इस इक्वेशन को। 100 मैं बस न्यूमेरिकल लिख रही हूँ, 0.9 YD, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स है, उसने जो टैक्स हमें लास्ट टाइम फिक्स दिया था 50 रुपीज, अब उसने 50 नहीं दिया, उसने दिया 1/3 ऑफ T, 1/3 ऑफ Y। मीन्स अब जो टैक्स है वो मेरा सिंपल वो 50 नहीं है, अब मेरा टैक्स है वो 1/3 ऑफ Y है, ठीक है। 1/3 ऑफ Y। फाइन। इन्वेस्टमेंट इक्वेशन ये खुद से निकालना, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इक्वेशन एक बना के बताती हूँ। 600 माइनस 30I। इन्वेस्टमेंट इक्वेशन सिंपल वही गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वही रहेगा, ऑटोनोमस दैट इज 300 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इन सबको आप जब टोटल कर दोगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ जो है IS का। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आएगा, मैं इक्वेशन बना रही हूँ, y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G ही रहेगा। अब जो C है ना, उस पे आप 100 प्लस 0.9 Y माइनस T है, तो T क्या है मेरा 1/3 ऑफ Y, ठीक है। अब ये डिफरेंस रहेगा, ओके। अब आप बाकी इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। प्लस इन्वेस्टमेंट 600 माइनस 30 ऑफ I एंड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा 300। फाइन। अब इसको सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन IS कर्व, ठीक है। नाउ अदर साइड उसने मुझे डिमांड फॉर मनी नहीं दिया, अदर साइड उसने मुझे डिमांड फॉर मनी नहीं दिया, उसने मुझे दिया है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो कि गिवन है 0.4 ऑफ Y, ठीक है। दूसरी साइड उसने दिया है मुझे स्पेक्युलेटिव -50I है, सॉरी, ठीक है। एंड मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई गिवन है nominal money supply is given as, आपके पास है 1040, ठीक है। एंड देन उसने हमें प्राइस लेवल अलग से दिया, प्राइस लेवल इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में तो सीधा डिमांड फॉर मनी दिया था, सप्लाई ऑफ मनी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ मनी दिया था, तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल से नहीं दिया हुआ, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ मनी सप्लाई की पहले डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन बनानी है, फिर सब मनी सप्लाई की इक्वेशन बनानी है, फिर हेल्महोल्ट्ज कर्व की इक्वेशन बनेगी, राइट। अब फॉर डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेमेस्टर में किया था हमने डिमांड फॉर मनी
demand for money is equals to demand for transaction motives plus demand for money for speculative motives. ठीक है, transaction demand for money हमारे पास given है 0.4 of y, speculative motive given है -50i. ठीक है, so the total demand for money equation ये क्या बन गई मेरी टोटल डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन. अब मनी सप्लाई की इक्वेशन के लिए मनी सप्लाई बाय प्राइस, सो विच इज इक्वल्स टू 1040 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 520. ठीक है, अब मेरे पास मनी सप्लाई की इक्वेशन आ गई. मेरे पास मनी सप्लाई की इक्वेशन आ गई, डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन आ गई. अब मैं इन दोनों को इक्वेट करके एलएम कर्व की इक्वेशन बना लूंगी. दैट इज 0.4 y minus 50i is equals to 520. ठीक है, तो आपने क्या सिंपल इक्वेशन हमने इसको कन्वर्ट कर लेंगे y की टर्म्स में. 0.4y which is equals to 520 plus 50i. ठीक है, and this equation is your LM curve equation which is equals to 1300 plus 125 of I. ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गई मेरी LM कर्व की. ये आ गई मेरी LM कर्व. अब IS कर्व आ गया आपके पास, LM कर्व आ गया, तो आप दोनों को इक्वेट कर दोगे. देन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. बाकी मेथड वही रहेगा जो हमने लास्ट किया था. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. बस यही दो टाइप के न्यूमेरिकल IS LM कर्व में पूछे जाते हैं. सो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, फॉर आप अपने लिए चेक कर लेना. बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे. ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल से ज्यादा वैसे कभी 4 सेक्टर मॉडल आया नहीं है. ठीक है, कभी 4 सेक्टर मॉडल हमारे पास कभी आया नहीं है. ये है मेरा y is equals to 2050 एंड I is equals to 6%. आप एक बार जरूर चेक कर लेना, प्लीज सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स सपोज रियरेस्ट केस है कि हमारा जो है 4 सेक्टर मॉडल आ रहा है, रियरेस्ट केस, तो कुछ नहीं करना, बस ये जो इक्वेशन है ना इसमें प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कर देना बस, और कुछ नहीं करना. बाकी सारे स्टेप्स आपके जो है वो सेम रहेंगे. आई होप इट्स क्लियर, देयर इज नो डाउट टिल नाउ. नथिंग एल्स. वैसे ये बहुत रेयरेस्ट केस है, बट स्टिल जो मैं 0.0001% चांसेस हैं, अगर आता तो मैं उसके x माइनस m जो है वो साथ ऐड कर देना. दैट्स इट. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? बिकॉज इसके बाद मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगी, मैं वापस ILMM की इक्वेशन पे आ रही, मतलब डायग्राम्स पे आ रही हूँ. आई होप इट्स क्लियर. मैंने अपनी तरफ से आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करने की कोशिश की है. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज जल्दी से टाइप कर दिया करो. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जहां क्वेरी होती है
उसी टाइम आप प्लीज रेज किया करो, बिकॉज मैं दूसरी स्क्रीन से वापस जब आती हूँ तो आई फील लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक वेस्टिंग टाइम दैट के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बोलूं के बार बार आप क्वेरी लिख दो, तो आप पहले से ही लिख के रखा करो. धीरज, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी. Instead, I am getting a one single dot. Okay, I hope there is no more queries regarding this. So I'll take it in a positive way that you guys are not having any kind of query right now. So now, in the last class, we did ISLM curves and we did the equilibrium and हमने equilibrium भी किया था. हमने जो है equilibrium से अगर हम disturb हो रहे थे किसी पॉइंट से, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ हम वापस से equilibrium में कैसे आएंगे. ठीक है, ये था IS कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये था LM कर्व. मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल आपको दी थी, अभी जो मैंने आपको सॉल्व करने के दी है उसमें मैंने आपको आंसर बताया था कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%. ठीक है, सो ये वाला R मतलब मींस 6%. ठीक है, और उसकी जो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम था 2050 और समथिंग व्हाटएवर, तो ये वाला जो y है स्मॉल y जो मैंने अभी लिखा है, ये है मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, सो आई होप अगर आपको पता है कि मींस डायग्राम और न्यूमेरिकल में सिमेट्रिक बनानी अब आपको समझ आ गई होगी. दैट इज दिस इज द इक्विलिब्रियम इनकम 2050 जो भी थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द थिंग, एंड दिस वाज योर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज आई टोल्ड यू दैट कि कोई भी ऑटोनोमस फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपका जो IS कर्व है ना वो शिफ्ट कर जाता है. फाइन, कोई ऑटोनोमस फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपका जो IS कर्व है ना वो शिफ्ट कर गया. सो दैट मींस IS कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स. और जब भी IS कर्व शिफ्ट करेगा, जैसे कि उस लास्ट अगर हम बात करें तो जो आपको क्वेश्चन गिवन था अभी, उसमें आपको जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो 300 था. ठीक है, अब वो 300 से इंक्रीज होके कितना हो गया 500 हो गया. ठीक है, सो IS कर्व क्या हो गया, शिफ्ट कर गया अपवर्ड्स. नाउ आई टोल्ड यू यहाँ पे आ गए हम पोजीशन IS कर्व पे. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसी इंटरेस्ट रेट पे रहती हूँ तो मेरे पास इनकम यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, अब दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है कि जो हमारी इनकम आना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली बढ़ गया. तो इस वजह से हमारी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना इसके IS कर्व के इक्वल, तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स है ना वो बेसिकली जो है वो सेविंग से इंक्रीज कर गया. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया सेविंग से. नाउ व्हाट टू डू, अब हमें इक्विलिब्रियम पे लेके आना है. आई टोल्ड यू कि हम यहाँ से डायरेक्टली इस साइड नहीं आ सकते, हम डायरेक्टली इस साइड नहीं आएंगे, हम सर्कुलर मूवमेंट्स में आते हैं. क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा विद द LM इफेक्ट. हमें मनी सप्लाई पे, मनी डिमांड फॉर मनी पे उसका इफेक्ट जाएगा. तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर मूवमेंट्स में मूव होके कहाँ पे आ जाएगी, पॉइंट E1 पे. ठीक है, सो एट पॉइंट E1 आपने देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर गया एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज कर गई. फाइन, आई होप इट्स अंडरस्टूड.
नो अब मैं सोच, अब इसके साथ साथ लेट्स सपोज मनी सप्लाई में भी चेंज आ गया साइमल्टेनियसली, ठीक है। नहीं, पहले हम LM कब अलग से कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर मनी सप्लाई, दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ। So this is your rate of interest, this is your income, fine। ये आपका IS कर्व आ गया एंड ये आ गया आपका LM कर्व। So now let's suppose LM curve shifts upwards because of any autonomous change in the means money supply में change आ गया। Now अब क्योंकि मनी सप्लाई में चेंज आ गया तो इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्लाइन। शिफ्ट तो वैसे ही होगा सर्कुलर मूवमेंट्स में, डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा, सर्कुलर मूवमेंट में स्लोली एक डिस्टर्बेंस से दूसरी इक्विलिब्रियम की तरफ से हम वापस से दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सो रेट इनकम इंक्रीजेस क्योंकि मनी सर्कुलेशन में इंक्रीज होगी एंड देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। IS कर्व सिंपल, IS कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड्स शिफ्ट होगा, LM कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है। नाउ अगर दोनों साइमल्टेनियस चेंज होते हैं, याद है आपको डिमांड एंड सप्लाई किया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जब साइमल्टेनियस चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई होता है तो वो किसके इफेक्ट्स पड़ता है, जिस कर्व का ज्यादा इंपैक्ट होगा। अगर डिमांड कर्व का ज्यादा इंपैक्ट होगा तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, अगर सप्लाई कर्व का इफेक्ट होगा तो प्राइसेस डिक्लाइन करेंगी, और अगर दोनों का सेम इफेक्ट होता है मींस दोनों एक ही लेवल से चेंज होते हैं तो प्राइसेस जो हैं वो मोर और लेस कांस्टेंट रहती हैं एंड ज्यादा चेंज किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब लेट्स सपोज हमारा IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया अपवर्ड्स। अच्छा गाइज, एक चीज मैं शायद बताना भूल गई हूँ, ये वाइसा वर्सा भी है, मींस अगर IS कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड्स होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, LM कर्व डाउनवर्ड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो वाइसा वर्सा सिचुएशन यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो दैट मींस हम E पॉइंट से E1 की तरफ शिफ्ट होते अगर अकेला IS में शिफ्ट आता। नाउ लेट्स सपोज LM में भी शिफ्ट आया बट उतना नहीं जितना हमारा IS में शिफ्ट आया, ठीक है। अब आप मैंने उतना नहीं बनाया जानबूझ के कि आप उसको क्लियर समझ सको। सो दिस वाज माय ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज माय न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। So the move we shift from point E to point E1, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ गई। अब देखो इसमें IS का इफेक्ट ज्यादा था, सो हमारी इक्विलिब्रियम जो है इफेक्ट जो है वो ज्यादा इस डायग्राम से पड़ा। अगर LM का ज्यादा इफेक्ट होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कर्व में IS भी बना रही हूँ, सो देखो LM का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ के इक्विलिब्रियम में आ गया। तो दोनों अगर सेम इफेक्ट में इंक्रीज होते हैं ना IS कर्व एंड LM कर्व, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा, बट हमारा जो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा बट इनकम जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। फाइन, मैं वो भी डायग्राम एक बार बना देती हूँ आपके लिए, बट आई होप आप इतने अब एक्सपर्ट हो कि थोड़ा सा अगर मैं स्किप करना चाहूँ तो मैं वैसे कर सकती हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग, बट इन फ्यूचर मे बी आई कैन गिव सम होमवर्क टू यू गाइस एज वेल। I hope you are getting
मैं थोड़ा डिजिटल बोर्ड में हूँ तो थोड़ा सा कई बार डायग्राम्स की स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, जैसे अभी यहाँ पे नहीं बनी है। तो आप तो कॉपी पेंसिल से काम करते हो, स्केल भी है आपके हाथ में, सो बेटर है कि ये जरा थोड़ा सा कर्व्स को ठीक बनाना। फाइन। और यू हैव ए बिगेस्ट एडवांटेज कि आपकी जो नोटबुक की लाइंस है ना वो इक्वल डिस्टेंसिंग पे है। ठीक है, नाउ द न्यू, नाउ यू कैन सी जब साइमल्टेनियस शिफ्ट हो रहा है और इक्वल शिफ्ट हो रहा है तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो तो इंक्रीज हो गया, बट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, कहां से सॉल्व करें? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आप वैसे गूगल कर सकते हो, गूगल में बहुत ज्यादा जो है न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं। इफ अदरवाइज आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देख सकते हो जिसमें ISLM कर्व गिवन है, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। इफ आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन करेक्टली कि आपको सोर्स पूछना है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, इन केस आपको आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करने वाला, मतलब तो आप प्लीज रीडिफाइन कर दीजिए क्वेश्चन को। सो I hope it's clear now, guys. Till now, any question, any query? Okay, I hope there is no question. Then what I'll do is that I'll move further. Okay. Now, एक क्वेश्चन है, समटाइम्स जो है बेसिकली द सेंसिटिविटी ऑफ ISLM कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड्स। गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइप से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स कैसे गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है? बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस, तो उससे क्या होगा, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई तो आपकी जो है कंजम्पशन इंक्रीज कर गई, ऑटोनोमस कंजम्पशन अफेक्ट कर गया, तो जो है IS कर्व है वो शिफ्ट कर गया अपवर्ड्स। IS कर्व शिफ्ट कर गया अपवर्ड्स तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई है। अब साइमल्टेनियस इन दोनों का इंपैक्ट देखो, समझने की कोशिश करो। पहली पॉइंट पे मैं साथ लिखती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल पॉलिसी में चेंज किया। आई होप फिस्कल पॉलिसी पता है, गवर्नमेंट की टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को डिक्लाइन कर दिया, ने टैक्स डिक्लाइन कर दिए। टैक्स डिक्लाइन करने से क्या हुआ, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज कर गई। फाइन, कंजम्पशन इंक्रीज कर गई। राइट, अब ये जब इंक्रीज हो गया तो IS कर्व क्या हो गया, शिफ्ट अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। IS कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स। राइट, अब ये जो
इनकम इंक्रीज हुई है ना, ये हो गया गुड्स का मार्केट का। अब इनकम इंक्रीज होने से क्या हुआ, इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज करके। आपको पता है अभी मैंने न्यूमेरिकल बताया था कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है आपका टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। सो डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए लेट्स सपोज इंक्रीज करिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अदरवाइज इट कैन इंक्रीज योर एसेट्स एज वेल, ठीक है। अब एप्रिसिएशन आ गया, अब इससे क्या हो गया, मेरा एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया अपवर्ड्स, क्योंकि नॉमिनल इनकम एक्सचेंज रेट से वैल्यू अफेक्ट करगी। नाउ मींस एनी चेंज इन दिस फिस्कल पॉलिसी कैन डेफिनेटली अफेक्ट द एलएम पॉलिसी। एनी चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी मींस द मनी मार्केट। अब उल्टा बात करते हैं, any change in the money market also, this is the money market, right? Any change in the money market means कोई income level जो let's suppose गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर दिया, अब आपके पास डिक्रीज कर दी है, डिक्रीज होगी तो उससे क्या हो गया, आपकी जो है बेसिकली डिमांड फॉर मनी पे अफेक्ट कर गया। अब डिमांड फॉर मनी ऐसे अफेक्ट करी क्योंकि यहाँ पे देखो सी डिमांड फॉर मनी इफेक्ट करगी तो यहाँ पे इनकम का अफेक्ट करगी, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट करगी। सो एनी चेंज इन आइदर द फिस्कल पॉलिसी या गुड्स मार्केट और दैट अफेक्ट्स द मनी मार्केट एंड एनी चेंज इन द मनी मार्केट अफेक्ट्स द बेसिकली गुड्स मार्केट। सो दैट्स व्हाई तो बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है वो जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है, दैट्स व्हाई हम कंबाइंड इंपैक्ट देखते हैं, क्योंकि ना तो गुड्स मार्केट अकेला कुछ कर सकती है ना ही मनी मार्केट अकेली कुछ कर सकती है, तो जो साइमल्टेनियस इंपैक्ट है वो बेसिकली हमारे हमें वी हैव टू बेसिकली चेक द साइमल्टेनियस इफेक्ट्स ऑफ यू नो बोथ द मार्केट टुगेदर। आई होप basically it's clear, means कोई effect in goods market effect will be on the money market, कोई effect on money market that affects the good market। तो in simple terms that's why हम simultaneous equation model run करते हैं कि how entire economy is in the basically in the इक्विलिब्रियम, दैट मींस मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट जो है वो दोनों के दोनों कहां पे इक्विलिब्रियम में गिवन। आई होप इट्स क्लियर, देयर इज नो मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। Monetary policy deals with the demand for money and supply of money. Monetary policy सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री बनाता है जो जिससे आपकी जो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पे अफेक्ट करती है, मींस मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। जो हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड मनी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ से एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो होती हैं एडजस्टमेंट थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिलेट करती है गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी से, और जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट करती है वो रिलेट करती है उससे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ISLM इक्वेशंस बनाई है ना, बेसिकली अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, IS इक्वेशन का क्या मतलब है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे जब भी फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस में, वो IS इक्वेशन अफेक्ट करेगी। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आएगा मींस डिमांड फॉर मनी या सप्लाई ऑफ मनी या इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि हम उसको मनी सप्लाई को रियल मनी सप्लाई लेके चलते हैं प्राइसेस के साथ,
तो वो उसमें कहाँ पे इफेक्ट आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का कहाँ पे इफेक्ट आएगा, मनी मार्केट में। सो दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी किसको अफेक्ट करती है, एलएम कर्व को, फिजिकल पॉलिसी किसको अफेक्ट करती है, वो है आईएस कर्व को। आई होप इट्स अंडरस्टूड। I'm not sure बच्चे where you will get the link, but I hope it's under the video lectures. आप उसमें SOL की वेबसाइट पे जाओगे, सोल की वेबसाइट पे जाके तो उसमें ना एक वीडियो लेक्चर्स करके एक ऑप्शंस आती है, उसमें चेक करना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द लिंक। I hope guys you understood the LM function, IS function, IS equation, LM equation, and how we'll get the equilibrium in the IS curve, LM curve with the help of the diagram and with the help of the numerical. बट अगर धीरज आपने बच्चे आज की क्लास ली है ना, तो आपको ऑलमोस्ट पिछली सारी क्लासेस का जो क्रक्स है वो आज की क्लास में कंक्लूजन जो है वो मिल गया होगा, क्योंकि ये जो आज मैंने न्यूमेरिकल कराया है इसी को पहले हमने डायग्राम में किया था। तो बस आईएस एलएम कर्व को ड्रॉ करके इक्वेशंस को बना के डायग्रामेटिकली किया था, बस जस्ट एक कंक्लूजन है। बट ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो नहीं, यू हैव टू रीड, क्योंकि बेसिक्स तो पिछली क्लास ही है। बस मैं जस्ट बता रही हूँ कि उसका शॉर्ट में कंक्लूजन जरूर आज हुआ, राइट। थैंक यू। एनी क्वेश्चन गाइस? We are having 4-5 minutes left. Otherwise, I'll start the new topic. I can start the new means the next topic of the ISLM curve. If you have any question, so you can ask me right now. I don't want to actually start that point. The point is that I don't want to start is that कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पूरा ही हाउ एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट करता है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँ। I hope there is no more question. So मैं जो नेक्स्ट क्लास है मैं उस जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं मैं थोड़ा सा उसका आपको बताने लगी हूँ। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट्स हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर बाय चांस, और प्लीज गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो क्लास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो बेसिकली दैट हाउ एग्रीगेट डिमांड कर्व, आज कैसे हम ISLM कर्व की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आईएस कर्व हमें पता है क्या डिटरमिन करता है, जीडीपी और इंटरेस्ट रेट। एलएम कर्व आल्सो डिटरमिन द जीडीपी एंड द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बट आईएस कर्व गुड्स मार्केट से बनता है, एलएम कर्व किससे बनता है, मनी मार्केट में, मनी मार्केट से। आईएस कर्व को जो पॉलिसी अफेक्ट करती है वो है फिस्कल पॉलिसी, और एलएम कर्व को जो पॉलिसी अफेक्ट करती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। द आईएस-एलएम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दोनों को एक साथ इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, देन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने अभी न्यूमेरिकल से भी देखा और हमने डायग्राम से भी किया, राइट। नाउ अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस लेवल, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द थिंग इज दैट कि मैंने प्राइस लेवल को डिवाइड किया था, नॉमिनल इनकम मनी सप्लाई नहीं लिया था, रियल मनी सप्लाई लिया था। दैट मीन्स दी आई हैव जो है उसमें से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है बेसिकली निकाल दिया था, राइट। बट अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो अफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को, राइट, तो हम इक्विलिब्रियम, फिर हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट करेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे, देन हाउ एग्रीगेट डिमांड्स इज अफेक्टेड एंड व्हिच कर्व विल बी अफेक्टेड। थोड़ा सोच के जरूर आना कौन सा कर्व अफेक्ट करेगा जब प्राइस लेवल चेंज होगा, ठीक है। मैम कैन यू रेफर द बेस्ट बुक फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर स्टडी, बिकॉज आई कांट अंडरस्टूड द कॉलेज बुक्स प्रॉपरली। You can go for the TR Jain's book.
You can, right, you can go for the DR Jain book. I don't have any question, but I request you to give some questions so that we can solve some equation to solve. Okay, guys, I'll do one thing. Right now, I'm little busy in few 2-3 days, 4 days. तो you just do one thing. आप मुझे ना Wednesday को एक reminder message दे देना. मैं group में कुछ questions share कर दूँगी ISLM equation के, right? I hope it's clear. There is no more query. So let me take a leave from you guys then. Bye guys, take care. Have a nice day.